Hello students, welcome back our English lecture. In our previous lecture we discussed story of Unit 4. Unit 4 की story है Little Fish story, उसको हमने अच्छे से discuss की थी. Now we will revise again. हम उसको फिर से revise करेंगे. A Little Fish story. There are great many million fish in the seas, but this story is just about just one of them and a very small one at that. आपको पता ही है कि समुद्र में कितनी सारी फ़िश होती है, लेकिन ये स्टोरी है वो उसमें से एक फ़िश की है और वो बहुत ही छोटी है. Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. बट ये फ़िश है ना, उसके पास समुद्र में सब कुछ है जो उसको सेटिस्फाइड करता हो, फिर भी वो खुश नहीं है. उसको सेटिस्फेक्शन मिले ना, उसको संतुष्ट हो ना, उसका उतनी कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे उसके पास सब कुछ है समुद्र में, फिर भी वो खुश नहीं था. क्यों खुश नहीं था देखते हैं. You will laugh when I tell you why he was not. मैं आपको बोलूँगी ना तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि he was unhappy because he was so very small. वो unhappy था क्योंकि वो बहुत ही small था. It is a very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. वो हर बार ऐसा एक ही बात है वो बोलता रहता था कि एक छोटी सी फिश होना बहुत ही हार्ड है. If I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं थोड़ा सा भी बड़ा होता ना तो मैं कितना खुश होता. And he said it so many times that I think he believed it. और वो कितनी टाइम है वो एक ही बात बोलता कि मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश रहता, मैं कितना खुश होता. I think he believed it. वो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो इस बात में है, वो विश्वास रखता है कि बड़ा होना कितना अच्छा होता है और वो whatever. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. एक दिन क्या हुआ कि वो है ना, उसके सभी फ़िश के झुंड होता है ना, उसके साथ तैर रहा था और वो ऐसा सोच रहा था कि ये सभी बड़ी बड़ी फ़िश है, वो अपने आप को कितना थैंकफुल मानती होगी कि वो इतनी बड़ी है. When suddenly, with no warning, अचानक से क्या हुआ, without any warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक बड़ी सी नेट की चाल थी ना, उन सब ने इसमें है वो उसमें सब आ गए और उसमें अपने आप को उसमें वो बड़ी सी नेट में फाउंड किया अचानक से, विदाउट एनी वार्निंग. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. वाटर में से जब बाहर गर्मी की तरफ वो नेट को वो फिशरमैन ने खींचा ना, तब सब है वो उसमें तड़फड़ाने लगी, फ्लाउंडरिंग. और उसको कब पता चला, जब स्प्लैशिंग, जब वो बाहर उसको नेट निकाला ना उसमें से, तो पानी की चिपचिपाने की आवाज़ आई. स्प्लैशिंग उसको क्या बोलते हैं कि पानी में से कुछ भी निकाला या उसमें कुछ डाले ना तो जो पानी में आवाज़ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लैशिंग. उसकी आवाज़ आई ना तब उसे पता चला कि वो किसी नेट में आ गई है. एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mess and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. और क्या हुआ फिर, वो फिशरमैन था, वो उसने बोट में वो नेट है उसको खाली कर दी तो जो स्मॉलेस्ट फिश थी ना, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके उसमें से है स्लिप होके फिर से वो कूल क्लियर वाटर में आ गई, क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए वो इजीली वो कर पाई. हाउ गुड इट फेल्ट. और उसको कितना अच्छा फील हुआ. ही स्वम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर. वो है यहाँ वहाँ सब जगह है वो तैरने लगा था. फिर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश. उसके बाद ये हुआ ना कि वो है वो नेट है वो फिशरमैन के पास से वो बचकर फिर से वाटर में आ गई, तो क्या हुआ, वो बहुत खुश हो गया था और फिर यहाँ वहाँ सब जगह वो तैरने लगा था. और उसके साथ सभी जो फिश थी ना, उसने फिर उसकी लाइफ में कभी उसके मुंह से ये नहीं सुना था कि अब वो कुछ भी बनना चाहता है, बट अ लिटल फिश. अब वो लिटल फिश ही बनकर ही रहना चाहता है. डन. हमने ये स्टोरी को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. न्यू वर्ड्स हमने ये सीखे थे, मिलियंस, फ्लाउंडरिंग, मैशिस, हॉल, कंटेंडेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टाइड, रिगल्ड एंड वार्निंग. डन.
क्वेश्चन आंसर, हम क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज कर लेंगे. हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज? देयर आर 1,000,000 फिश इन द सी. सेकंड वन, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी? The little fish was unhappy because he was very small. Third question, what happened to the fish one day? So answer is the fish was caught in the mess of a net. And the fourth one, why was the fish thankful to be a little fish? So answer is the fish was thankful to be a little fish. This was only because of its small size he was able to escape from the net. Then next one, talk time. Imagine you are a little fish. Describe what you might see around you. आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक लिटिल फिश हो और डिस्क्राइब करना है कि आप लिटिल फिश होते तो आप अपने आसपास क्या देखते. तो हमने इसको डिस्क्राइब किया था. वंस अगेन वी डिस्क्राइब. There's water everywhere. I can see colorful plants floating around me. I have lots of colorful fish friends. There are big fish too. I try to be away from the ones who might eat me. Sometimes I see a couple of people around me. They just come, swim in the water and leave. I am very little, so everything seems so big to me. Second number, ये भी हमने डिस्कस किया था. इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वेर कॉट डूइंग समथिंग यू वेर नॉट सपोज टू डू. यू कैन डिस्कस इन योर ओवन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश. हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे. हमने दोनों लैंग्वेज में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हम वो नहीं करना चाहते थे फिर भी हो गया और हमारा मीनिंग हर्ट करना नहीं था. सो दैट इंसिडेंट इज़ वन डे my mother asked me to promise her that I would not watch television when she will be out of home for 2 hours. I promised her the same, but I was not able to resist myself as I was getting very bored all alone at home doing nothing. I forgot to lock the door of my room and switched on the television. It was only a few minutes later that my parents came and showed me watching television. It was a very embarrassing moment for me as I did not mean to hurt her. Then, and the next one, exercise of this unit, word building. फर्स्ट वन, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये पैटर्न को आपको देखना है और इसे फिल करना है. लुक, this is a first verb form and looked, this is a past participle of this verb. ये V1 कहते हैं इसको. हम ये क्या बोलते हैं कि वर्ब का पहला रूप और लुक ये है वो वर्ब का सेकंड रूप कहते हैं. पास्ट पार्टिसिपल दिस इज अ. सो लुक, लुक्ड. नेक्स्ट वन, PICK पिक. तो उसका क्या हो जाएगा? पिक्ड. सो आंसर इज PICKED, picked. Then BARK, bark. So answer is barked. BARKED, barked. WANT, want. Want, तो want का क्या हो जाएगा? wanted. WANTED, wanted. Done. So here TALK, talk. इन सब के मीनिंग से तो आप फेमिलियर ही हो, आप सब इसके मीनिंग जानते ही हो. सिंपल से मीनिंग है टॉक यानी बात करना. तो टॉक का क्या हो जाए? टॉक्ड. TALKED, टॉक्ड. WISH, विश. तो उसका क्या हो जाएगा? WISHED, wished. PULL, पुल. तो उसका क्या हो जाएगा? PULLED, पुल्ड. ये वर्ड है वो इनरमस्ट टर्निंग की स्टोरी में आया था. पुल, पुल्ड. खींच, पुल मीन्स खींचना, पुल्ड यानी खींचा हुआ. हेल्प, HELP, हेल्प. तो उसका क्या हो जाएगा? हेल्प्ड, HELPED, हेल्प. वंस अगेन वी रिवाइज. लुक, लुक्ड. पिक,
picked, bark, barked, want, wanted, talk, talked, wish, wished, pull, pulled, help, helped. Done. Second one, fill in the blanks with the right word from the box. बॉक्स में से हमें राइट वर्ड यूज़ करके बॉक्स को फिल करना है. एक एक क्या है पता है आपको? कलेक्टिव नाउन वर्ड है. ये कलेक्टिव नाउन वर्ड है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं वो हमें लिखना है. पेपर है, फ्लावर्स है, वाटर है, मैचिस है, काउस है और वुल्स है. दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन वर्ड. अ ग्लास ऑफ, किसका ग्लास होता है? अ ग्लास ऑफ वाटर. द सेकंड वन, अ बॉक्स ऑफ, किसका बॉक्स? मैचिस. अ शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट होती है कितने सारे पेपर की, उसको क्या बोलेंगे? अ शीट ऑफ अ पेपर. नेक्स्ट वन, अ बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स कितने सारे उस होते हैं, उसको हम बंच भी बोल सकते हैं. बंच ऑफ अ फ्लावर्स. अ हर्ड ऑफ काउस. हर्ड ऑफ काउंस. काउंस कितनी सारी खड़ी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? सभी काउंस के झुंड को हर्ड. हर्ड ऑफ केटल्स आया था, आपको पता है, वो एग्जाम्पल लिया था हमने. उसी तरह हर्ड ऑफ काउंस. लास्ट वन बचा अ पैक ऑफ वुल्स. कितने सारे वुल्फ एक साथ खड़े होते हैं, झुंड में होते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? अ पैक ऑफ वुल्स. देन अ ग्लास ऑफ वाटर, a box of matches, a sheet of paper, a bunch of flowers, a herd of cows, a pack of wolves. Then let's write. Look at the following sentence. आपको यह सेंटेंस को देखना है यहाँ पे. If I were only larger, how much happier I could be. ये सेंटेंस है वो स्टोरी में आया था. अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. मेक मोर सेंटेंस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड बॉक्स इन द वर्ड्स इन द बॉक्स. ये वर्ड में जो बॉक्स दिए गए हैं, बॉक्स में ये वर्ड दिया गया है, सभी वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, उसका यूज़ करके हम इसी टाइप का सेंटेंस बनाते जाना है. फर्स्ट वन, टॉलर है, थिनर है, स्मॉलर है, क्लेवरर है, यंगर है, ओल्डर है. दिस इज अ कंपेरेटिव डिग्री है. ये क्या है? कंपेरेटिव डिग्री. आप आगे की क्लास में चाहोगे ना तो आपको डिग्री आएगी ग्रामर में, तब पता चलेगा. दिस इज़ अ कंपेरेटिव डिग्री. हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी के साथ, तब इस डिग्री का यूज़ करते हैं. टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर, इस सभी के पीछे ई आर लगता है. देखो सभी के पीछे ई आर है. फर्स्ट वन, इफ़ आई वेर ओनली टॉलर. हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट वन, टॉलर से सेंटेंस बनाएंगे. इफ़ आई वेर ओनली टॉलर, अगर मैं बड़ा, टॉलर यानी ऊंचा होता, बड़ा होता. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता. हमें यहाँ पे ऐसे ही वर्ड बनाने हैं, ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं वर्ड का यूज़ करके. सेकंड वन, इफ़ आई वेर ओनली, हमने टॉलर यूज़ कर लिया था, उसके बाद थिनर है. इफ़ आई वेर ओनली थिनर, थिनर यानी पतला, मोटे होता है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि मैं अगर पतला होता तो मैं कितना खुश होता. और फिर आगे लिखना है हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मच आई कुड बी. देन थर्ड वन यूज़ करना है स्मॉलर वर्ड यूज़ करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आई वेर ओनली स्मॉलर, अगर मैं छोटा होता. स्मॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. यहाँ पे है वो जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख दिया कि अगर मैं छोटा होता तो मैं कितना खुश होता. नेक्स्ट वन हमें यूज़ करना है, स्मॉलर आ गया, क्लेवरर यूज़ करके बनाना है.
If I were cleverer, how much happier I could be. अगर मैं क्लेवर होता, हम कहते हैं ना, जो क्लेवर नहीं होते वो बोलते अगर मैं क्लेवर होता तो मैं कितने सारे मार्क्स लेकर आता एग्ज़ाम में, तो मैं कितना खुश होता, कहते हैं ना हम. नेक्स्ट वन वर्ड इज यंगर. इफ आई वेर younger, how much happier I could be. अगर मैं यंग होता तो मैं कितना खुश होता. हम बोलते हैं ना, अगर मैं यंग होता तो मेरे पास ये होता तो मैं कितना खुश रहता. यंग. नेक्स्ट वन ओल्डर. इफ I were older, how much happier I could be. देन अगर मैं ओल्डर होता तो मैं कितना खुश होता. आप ये सिंपल ही है, एक ही सेंटेंस में अलग अलग से वर्ड यूज़ करके आप बना सकते हो. हम बोलते हैं कि अगर मैं छोटा होता तो मैं कितना खुश होता, मैं ये सब कुछ कर सकता. अगर मैं क्लेवर होता तो मैं कितनी सारी चीज़ें कर सकता, तो मैं कितना खुश होता. अगर मैं यंग होता, ओल्ड होता, हम ये सब वर्ड हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते ही है. देन से लाउड, ज़ोर से बोलना है. ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर एंड फ्लाउंडर. दिस इज़ अ राइमिंग वर्ड. हमने राइमिंग वर्ड सीखे ही है कि एक जैसे उसकी आवाज़ है, लास्ट वन लेटर सेम हो. ब्लंडर, वंडर, DER सब में सेम है लास्ट में. थंडर, प्लंडर एंड फ्लंडर. देन सॉन्ग टाइम. सिंगिंग और क्राइंग. महेश सिंग्स अ लिटल सॉन्ग. महेश है वो छोटा सा गाना गा रहा है. वेंकटेश लुक्स एट हिम. वेंकटेश है वो उसको देख रहा है. वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क. उसने ऐसा पूछा कि महेश तू रो क्यों रहा है. महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग. महेश ने बोला कि मैं रो नहीं रहा हूँ. आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग. मैं है वो इंग्लिश सॉन्ग है वो गा रहा हूँ. उसे ऐसा लगा कि वो रो रहा है, लेकिन वो रो नहीं रहा था, वो इंग्लिश सॉन्ग है वो गा रहा था. देन चूज़ द राइट वर्ड. आपको राइट वर्ड यूज़ करना है. ये पोएम की ब्लैंक्स है. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड्स है, उसमें से एक वर्ड यूज़ करके आपको यहाँ पे लिखना है जो पोएम में आया हो. फर्स्ट वन, महेश सिंग्स अ ब्लैंक्स लॉन्ग या लिटल सॉन्ग. सो आंसर इज लिटल सॉन्ग. महेश सिंग्स अ लिटल सॉन्ग. सो हम यहाँ पे लिखेंगे LI Mahesh sings a little song. LITTLE little. Second one, Venkatesh blanks looks या shouts at him. So answer is looks. वेंकटेश है वो महेश को देख रहा था. So looks. And the third one, Venkatesh thinks Mahesh is crying या laughing. तो क्या आया था? क्राइंग. वेंकटेश है उसने क्या सोचा कि महेश है वो क्या कर रहा है, रो रहा है. सो आंसर इज क्राइंग. CRYING क्राइंग. एंड द फोर्थ वन, महेश इज ब्लैंक सिंगिंग या सेइंग अ सॉन्ग. महेश वो सॉन्ग को गा रहा है या बोल रहा था. सो आंसर इज सिंगिंग. महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग. डन. फिफ्थ वन, द सॉन्ग इज इन तेलुगु या इंग्लिश. सॉन्ग है वो किस में था. सो सॉन्ग है वो इंग्लिश में था, इंग्लिश में गा रहा था. द सॉन्ग इज इन इंग्लिश.
Done. This is a blanks of this poem song. First one, Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Fourth one, Mahesh is singing a song and the song is in English. We finished chapter here. हमने यहाँ पे यूनिट है वो उसको कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट लेक्चर में है वो हम वर्कबुक में से इसकी एक्सरसाइज करेंगे. डन.